Capacitor, capacitor, capacitor. A lot of students were waiting for capacitor. Capacitor बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा. कैपेसिटर से क्वेश्चंस आते ही हैं, चाहे किसी पार्ट से आए, चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आए, चाहे कॉम्बिनेशन आए, चाहे कॉम्बिनेशन देखो कम आता है, मैं आपको सच बताऊं. डाइलेक्ट्रिक से आए, एनर्जी स्टोर्ड से आए, क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आपको छोड़ना नहीं है कैपेसिटर. चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा, कंटिन्यू करते हैं. हाँ, टू इंक्रीज द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर. कैपेसिटर मीन्स टू डिक्रीज द पोटेंशियल. आप ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं. कॉन्सेप्ट देखिए क्या है कि आपके पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV. आपसे बोला है कि चार्ज बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, कि पोटेंशियल बढ़ेगा, कि पोटेंशियल घटेगा, कि कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कि कैपेसिटेंस घटेगा. भैया पोटेंशियल काहे को घटेगा? चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के, तो चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा. अब रही बात कैपेसिटेंस की, क्वेश्चन देखने में कई बार लगता है सब कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा. अरे भैया कैपेसिटेंस कैपेसिटर की फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है. फिजिकल क्वांटिटी का मतलब कि उसका एरिया क्या है प्लेट का, उसका जो है वो डिस्टेंस कितना है, फिजिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता. बिल्कुल वैसा ही है ऐसे कि पानी आप भर रहे हो एक बकेट में, तो आप कह रहे हो कि आज पानी ज्यादा डाल दूं तो क्या बकेट का साइज बढ़ जाएगा? तो बकेट का जो साइज है वो उसके फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करना है, वो पानी पे डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं. तो इसका मतलब क्या आंसर है? इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स. बहुत बढ़िया. चलिए नेक्स्ट वन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सीधे सीधे फॉर्मूले में बात करेंगे अपन लोग. फॉर्मूला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D. डेरिवेशन बहुत कम आया है इसका, फिर भी बढ़ते हैं आगे. क्या होगा कि अगर हम एरिया डबल कर दे, सेपरेशन डबल कर दे? बच्चों वाला क्वेश्चन है, आएगा ही नहीं एग्जामिनेशन में, सर डाला क्यों है. चलो ठीक है, एक आपको आइडिया मिल जाए. ऐसा होता है ये दो सेपरेट हैं, हो सकता है कि एक साथ भी दे दिए जाएं. कि आपने क्या किया कि एरिया को डबल कर दिया और डिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो आपसे पूछा कैपेसिटेंस कितना होगा. वैसे चांसेस बहुत कम है कि बच्चा इस क्वेश्चन को गलत कर दे या ना करे, है ना. हालांकि कोई जो स्क्रीन पे उधर देख रहा होगा, हाँ वो ये सोच रहा होगा कि यार मुझे तो नहीं आता ये भी, कोई बात नहीं. तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, चांसेस बहुत क्वेश्चन कम है कि बच्चा गलत कर दे. बट क्या है कि कई बार एग्जामिनेशन प्रेशर में गलती हो जाती है. तो देखिए C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D. ठीक है, नया कैपेसिटेंस सही डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डैश. नई सिचुएशन में नया कैपेसिटेंस ही निकाला करो, पुराने के फिर पुराने से कंपेयर कर दिया करो. तो एप्सिलॉन नॉट A डैश की वैल्यू 2A है और D डैश की वैल्यू D बाई 2 है. मैंने जितने बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा था 60% तो ये बोलते हैं कि सेम रहेगा. क्यों सर, वो नीचे वाले D के 2 से वो A का 2 भी तो कैंसिल हो जाएगा. अरे नहीं भाई, D ऊपर जाएगा. 4 एप्सिलॉन नॉट A बाई D और एप्सिलॉन नॉट A बाई D C होता है, तो C डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ C. चलो भाई देख लो आप लोग, बढ़ते हैं आगे. स्फेरिकल कंडक्टर. स्फेरिकल कंडक्टर और स्फेरिकल कैपेसिटर दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं. स्फेरिकल कंडक्टर जो है उसका जो कैपेसिटेंस होता है, ये रेडियस है स्फेरिकल कंडक्टर का, उसका कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R. ये इसका कैपेसिटेंस है. ठीक है, तो देखते हैं इस पे क्वेश्चंस क्या है. एक क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कि भैया कि क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया होना चाहिए ताकि उसका कैपेसिटेंस इक्वल हो जाए. किस चीज के इक्वल हो जाए? उसका कैपेसिटेंस बच्चा इक्वल हो जाए एक स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस के जिसका रेडियस R है. ठीक है, तो देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं. एक स्फेरिकल कंडक्टर, अरे भाई हम तो आगे पहुंच गए. चलिए भाई देखिए, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस जो है वो कैपिटल R है. तो इसका देखो कैपेसिटेंस कितना आएगा स्फेरिकल कंडक्टर का, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R आएगा. और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आता है? वो आता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D. भैया दोनों का कैपेसिटेंस अगर इक्वल है तो इक्वेट कीजिएगा ना, इक्वेट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपको, एक ही वैल्यू मिल जाएगी R के टर्म में.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटिव्स, ठीक है, तो मैं बड़ा दुख दिया होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटिव्स ने, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटिव्स क्या है। यहां पे देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटिव्स, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटिव्स इस तरह से ऐड होते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटिव्स इस तरह से ऐड होते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये एक क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है, पता नहीं स्क्रीन पे कैसा नजर आ रहा होगा, यहाँ ब्लर थोड़ा सा नजर आ रहा है, ठीक है। आपके पास ये कैपेसिटेंस सेटअप है, इसमें आपको नेट कैपेसिटेंस बताना है, बिल्कुल आसान है। देखिए ये जो प्रॉब्लम है इसको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बोला जाता है, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को वहीं से सॉल्व किया जाता है जहां ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नजर आ रही होती है। कॉम्प्लेक्स कहाँ नजर आ रही है भैया, यहाँ नजर आ रही है। देखो ये वन यहां से, देखो ऐसे ये चार्ज ऐसे गया, ऐसे गया, यहां से ऐसे गया, ये चार्ज ऐसे गया, यहां से ऐसे, ये ऐसे गया। तो जहां जहां चार्ज डिवाइड हो जाता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ करता है। तो ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में चार्ज सीधा सीधा ऐड होता है, तो ये आंसर आ गया 2 माइक्रोफैराड। सिमिलरली ये दोनों भी पैरेलल में है, तो इनका आंसर 4 और 4 8 आ गया। ये 8 और ये 8 सीरीज में है, तो सीरीज में बच्चा ऐसे ऐड होता है 1/8 इज इक्वल टू 1/8, तो आंसर क्या आ गया 1/4। इसको उल्टा करोगे तो 4 कर दोगे। हमारी एक मैम पढ़ाती थी हमें, वो कहती थी औंधा मार दो, ठीक है। तो इसको बोल दिया 4 माइक्रोफैराड इस ब्रांच का आ जाएगा, ठीक है। ये दो निकल के आया था, ये दो और ये दो, ये दोनों भी सीरीज में होंगे, तो ये इसका आंसर भी कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। ये 4 आया, ये 1 आया, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, दोनों पैरेलल में हैं, पैरेलल ब्रांचेस हैं, आंसर आ गया 5 माइक्रोफैराड, ठीक है बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, मैंने क्वेश्चन में कुछ छुपा दिया है, क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बना दिया है। देखिए आपको क्या बोला है कि भाई दो ये आपके पास सिस्टम है, इस सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। आपको निकालना है कि यहां पे इस C1 का चार्ज कितना, कैपेसिटेंस कितना होगा। क्या पूरी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ ठीक है, पूरी स्क्रीन शो हो रही है। देखिए अब देखिए यहाँ पे C1 की वैल्यू हमें बतानी है कि C1 की वैल्यू इसमें कितनी निकल के आएगी। तो देखो पहले तो आप इसके बाद का, इस पॉइंट के बाद का आप कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखो भाई साहब ये दोनों पैरेलल में हैं, 10 और 10 कितना हो गया 20 हो गया, 60 60 60 तीनों सेम है और सीरीज में है, तो आपके पास 60/3 क्या आ जाएगा 20। मतलब इस ब्रांच का भी कितना है 20, इस ब्रांच का भी क्या है 20, दोनों है पैरेलल में, तो ऐड हो जाएंगे, तो टोटल जो यहां से लेके यहां तक का जो कैपेसिटेंस है वो आ गया 40 माइक्रोफैराड लगा ही हुआ है। अब देखिए आपको नेट कैपेसिटेंस बताना है, तो अब देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए के बाद पॉइंट ए के बाद ये वाला जो कैपेसिटेंस है ये C1 हो गया, और इसके बाद जो है वो आपके पास कितना आ गया 40 आ गया, और ये पॉइंट बी हो गया। ए और बी के बीच का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो 10 माइक्रोफैराड है, तो C1 और 40 जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं, तो आपके पास क्या आ गया 1/C नेट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/40, तो 1/C नेट की वैल्यू 10 है इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/40। आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके पास 13.33 समथिंग आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास इसमें पूरे में तीनों के कैपेसिटेंस 10 दिए हुए हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्बिनेशंस के अलावा ये क्वेश्चन जिसमें चार्ज और पोटेंशियल पूछा जाता है वो आते हैं। तो ये 3 कैपेसिटर आपको दिए हुए हैं, 500 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, 10 माइक्रोफैराड तीनों का जो है कैपेसिटेंस है। आपको ये निकालना है कि चार्ज कितना होगा। तो भाई साहब देखो ये वाला जो है C4 बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, और ये तीनों
जो है ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। एक अगर नया बनाऊं सीरीज में कनेक्टेड है तो इनको 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 कर दिया जाए, आंसर क्या आ जाएगा 3/10। ये वैल्यू 1/c के इक्वल है तो ये c की वैल्यू क्या हो गई 10/3। तो अगर नया स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो ऊपर आया 10/3, बहुत बढ़िया। और नीचे कितना आ गया, नीचे 10 ही है, अभी माइक्रोफेरेड अपने आप लगा लेना। और एक बैटरी लगी हुई है कितने वोल्ट की, 500 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। चलिए अब अगर आपको चार्ज निकालना है तो सब पैरेलल कर ले, अभी बिल्कुल नहीं यार, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है तो इसके ऊपर भी कितना जाएगा 500 वोल्ट और इस पे भी कितना जाएगा 500 वोल्ट। क्या बात समझ में आ गई आपको, चार्ज सीधे सीधे निकाल लो। इस पे निकालेंगे तो आपके पास Q इज इक्वल टू CV, C कितना 10 और V कितना 500। तो आपके पास अच्छा ये माइक्रोफेरेड है तो 500 इंटू 10 × 10⁻⁻⁶ कूलम कर लेना, सॉल्व आ जाएगा। अच्छा ये सीरीज कॉम्बिनेशन को QC लिख देता हूं, QS। तो आपके पास Q इज इक्वल टू CV कैपेसिटेंस 10/3 माइक्रोफेरेड का मतलब 10⁻⁻⁶ इंटू चार्ज पोटेंशियल कितना 500, आंसर आ जाएगा, निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CBSE NCERT में है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पता नहीं कितने सालों से रास्ता देख रहा है कि ये क्वेश्चन आ जाए एग्जामिनेशन में, हो सकता है आ जाए। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए भाई 300 वोल्ट की बैटरी है, इसमें सेटअप में लगी हुई है। इसमें आपको बताना है कि चार्ज और पोटेंशियल निकालना है हर कैपेसिटर के अक्रॉस। मैंने जो है बड़े दिल से डाला है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए आप इधर जरा, पहले तो नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे। नेट कैपेसिटेंस निकालना यहां से शुरू करेंगे, ये 200 और 200 सीरीज में है तो दोनों का यहाँ पे 100 आ जाएगा। ये 100 ये 100 और ये 100 क्या कहते हो किसमें, 95% बच्चा इसको 300 निकाल के आता है और 1000 बार समझाने के बाद निकाल के आता है 300, और फिर बोल दिया जाए कि बच्चा बताया तो था आपको कि 300 नहीं आएगा इसका आंसर, तो सिर पकड़ लेता अरे सर सॉरी भूल गया। देखिए क्या होगा, ये दोनों का 200 का 100 हो गया, ठीक है। 100 और ये 100 दोनों पैरेलल में 200 हो जाएगा। तो देखिए ऊपर जो है वो 200 आ गया आपके पास और नीचे जो है ये 100 है, अभी भी C4 बचा हुआ है और बैटरी ये लगी हुई है। अब क्या कहते हो, क्या कहते हो कि ये सीरीज में है पैरेलल में, ये सीरीज में है। तो सीरीज में है बच्चा तो इसका पोटेंशियल कितना निकल के आ जाएगा, दैट इज 1/c इज इक्वल टू 1/200 प्लस 1/100। सॉल्व कर लेना, c की वैल्यू 200/3, क्योंकि ये पिको फेरेड है तो 10⁻⁻12 फेरेड आंसर आ गया। क्या बात समझ में आ गई। अब मुझे चार्ज निकालना है, ठीक है। अब पोटेंशियल और चार्ज निकालना है तो सबसे पहले आप देखिए कि ये वाला जो सेटअप है ये इसके साथ सीरीज में है। तो अगर सीरीज में है इसके साथ तो सीरीज में तो चार्ज कांस्टेंट रहता है, तो जितना चार्ज इस पे निकल के आएगा उतना ही चार्ज इनके पास भी आएगा। तो पहले आप चार्ज निकाल लीजिए। तो देखिए Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। C कितना 200/3 इंटू 10⁻⁻12 इंटू V की वैल्यू कितनी बच्चा, V की वैल्यू 300, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे भाई, 100 तो 2 0 -12 है तो 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम चार्ज आ गया। वो चार्ज यहां से लेके यहां तक सब में फ्लो कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए देखिए अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, देखिए इधर अब इस पे चार्ज 200 आ गया तो उतना ही आगे भी जा रहा है चार्ज। तो सबसे पहले जो चार्ज यहाँ पे फ्लो हो रहा है 2 इंटू 10⁻⁻8, उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लीजिए, ठीक है। तरीका यही कहता है कि इस पे आप पोटेंशियल निकालो तो आपके पास जो भी पोटेंशियल इस पॉइंट पे आए आप टोटल पोटेंशियल से इसको माइनस कर दीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि बचा हुआ पोटेंशियल कितना है। तो देखिए अब मैं
पोटेंशियल निकाल रहा हूं किस पे, C4 पे, तो इसको V4 नाम दे दिया। V इज इक्वल टू Q बाई सी होता है 2 इंटू 10⁻⁻8 बाई सी। सी की वैल्यू है 100 पिको फेरेड 10⁻⁻12। भैया सॉल्व कर लेना, 200 वोल्ट आंसर आएगा। तो रिमेनिंग वोल्टेज कितना, रिमेनिंग वोल्टेज है आपके पास टोटल वोल्टेज माइनस V4, तो टोटल वोल्टेज 300, 200 जो है V4 है, आंसर आ गया 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट देखो यहां पे 200 ड्रॉप हो गया, बचा हुआ 100 यहां चला जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये और ये दोनों पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस भी 100 और इसके अक्रॉस भी 100 वोल्ट। ठीक है, तो आपको यहां पे C1 पे चार्ज निकालना है Q1, तो Q1 आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, Q इज इक्वल टू CV होता है, C कितना 100 पिको फेरेड मतलब -12 इंटू वोल्टेज कितना 100, तो आंसर आ गया बेटा 1 2 3 4, 12 में से 4 गए 10⁻⁻8 कूलम चार्ज। ऐसे ही आप इन दोनों पे निकालेंगे, ठीक है, चार्ज की वैल्यू। तो चार्ज किस पे 2 पे एंड चार्ज किस पे 3 पे, इन दोनों का सीरीज ले लीजिए। इन दोनों का सीरीज 100 आया था, तो अगेन 100 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100 वोल्ट, तो आपके पास 10⁻⁻8 कूलम, क्योंकि सीरीज में है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो है क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन सॉल्व ऐसे ही होता है, नेट कैपेसिटेंस निकालो, नेट चार्ज निकालो और चार्ज के बाद पोटेंशियल निकाल दो पहले वाले कैपेसिटर पे, ठीक है। बाद वाले पे बचा हुआ रिमेनिंग चला जाएगा, रिमेनिंग जो है वो पैरेलल करके आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, फोर्स निकालनी है प्लेट्स के बीच में, ठीक है। C एंड D डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब ये स्पेसिफिकेशन दी हुई है। प्लेट्स के बीच में कोई भी जो है आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो फोर्स का फॉर्मूला QE होता है, बच्चे कहते हैं, ठीक है। वो भी कैपेसिटर के बीच में क्या होता है, इसमें MCQ था, ऑप्शन जो है वो गायब है, मैं आपको बता देता हूँ, उसके फॉर्म में ही आंसर आप निकाल पाएंगे। देखिए ये प्लेट्स हैं, प्लेट्स के बीच में आपको फोर्स निकालनी है। तो ये जो फोर्स है वो जो है वो आपको कैपेसिटर की एनर्जी की वजह से लग रही है फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर ने वर्क डन किया, उस वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। कैपेसिटर के अंदर वर्क डन कौन करता है, उसकी एनर्जी की वजह से होती है। एनर्जी कितनी है, हाफ CV² इज इक्वल टू F इंटू डी, तो F इज इक्वल टू हाफ 1/2 D इंटू C इंटू V²। ये फॉर्मूला आ गया, आप MCQ के फॉर्म में ये फॉर्मूला देखते हैं, कई बार ये फॉर्मूला आपको मिल जाया करता है, ठीक है बच्चा। चलिए